हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। बीएसए ने समीक्षा की तो जिले के 45 स्कूलों की प्रगति शून्य, रोका प्रधानाध्यापकों का वेतन। 5.5 साल में बीटेक से पीएचडी तक की डिग्री। सहायक अध्यापिका ने अनुदेशक को थप्पड़ मारा, जाति सूचक बातें कहकर कार्यालय से बाहर निकाल दिया। राजकीय शिक्षकों की क्लास 2 पदों पर प्रमोशन का रास्ता साफ। बीईओ से अभद्रता पर एआरपी को नोटिस, 2 दिन में देना होगा जवाब। जाने क्या था मामला, आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हां दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हब यूट्यूब चैनल पर। डीआईओएस कार्यालय पर माध्यमिक शिक्षकों ने दिया धरना। पुरानी पेंशन को लेकर गरजे शिक्षक, सौंपा पत्रक। गोरखपुर निसंवाददाता। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर जिला संगठन ने जिलाध्यक्ष डॉक्टर दिग्विजयनाथ पांडे की अध्यक्षता में डीआईओएस कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। धरने के बाद पुरानी पेंशन बहाली समेत 17 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अयोध्या प्रसाद राय ने बताया कि नेता अगर एक दिन के लिए भी किसी सदन के सदस्य हो जाते हैं तो वह आजीवन पेंशन के हकदार हो जाते हैं, और यही शिक्षक 62 साल की सेवा के बाद भी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर सड़क पर संघर्ष कर रहा है। प्रदेशीय सदस्य अविनाश मिश्रा ने कहा कि अपनी मांगों को हम संघर्ष के बल पर पूरा कराकर रहेंगे। प्रदेशीय सदस्य उमेश प्रताप शाही ने कहा कि सरकार बांटो और राज करो की नीति पर काम कर रही है। धरने को संयुक्त मंत्री शैलेंद्र पाठक, दुर्गेश मिश्र, राकेश कुमार सिद्धार्थ, शंकर मिश्र, देवनाथ राय, दीपक राय, नवनीत राय, कलीम अशरफ खान, जय हिंद यादव, रामानंद तिवारी, ब्राइट कुमार, शुभ नारायण राय, दयानंद सिंह, रामानंद तिवारी, नूर आलम, राम किंकर, नीलेश पांडे आदि ने संबोधित किया। संचालन जिला मंत्री श्याम नारायण सिंह ने किया। कलेश्वरनाथ पांडे, चंद्रशेखर सिंह, शैलेंद्र सिंह, कौशल कुमार सिंह, विमलेश कुमार, राजेश यादव, प्रमोद कुमार मिश्रा, विजय बहादुर, पीयूष चंद्र मिश्रा, विनोद कुमार मिश्रा, प्रकाश चंद्र राय, नीतीश मिश्रा, रामजी आदि उपस्थित रहे। यूनिफॉर्म के लिए बच्चों को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार। परिषदीय स्कूलों के बच्चों को यूनिफॉर्म और जूता मोजा के लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा। इनकी खरीद के लिए अभिभावकों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के तहत शासन से राशि भेजी जाती है। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग का कहना है कि कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही अभिभावकों के खाते में राशि भेज दी जाएगी। इस बार यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्वेटर व स्कूल बैग खरीदने के लिए अभिभावकों के खाते में 1200 रुपये भेजे जाने हैं। पिछले सत्र में इसके लिए 1100 रुपये दिए गए थे। इस बार नोटबुक, पेंसिल आदि के लिए 100 रुपये बढ़ाए गए हैं। राशि जारी होने तक विद्यार्थियों से पुरानी यूनिफॉर्म पहनकर आने को कहा गया, लेकिन ज़्यादातर बच्चों की ड्रेस फट गई है, जिससे वे सादे कपड़ों में आते हैं। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद जी का कहना है कि अभिभावकों के खातों में डीबीटी के जरिए राशि भेजने की तैयारी की जा चुकी है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। स्कूल बैग, ड्रेस, जूता मोजा और पेंसिल आदि की खरीद के लिए प्रति छात्र दिए जाएंगे 1200 रुपये। बेसिक शिक्षा विभाग ने कहा, मंजूरी मिलते ही अभिभावकों के खातों में भेज दी जाएगी राशि। आपूर्ति के मुकाबले स्कूल में बच्चों तक नहीं पहुंच रही निःशुल्क किताबें। लखनऊ परिषदीय स्कूल के बच्चों को निःशुल्क किताबें बांटने के लिए जिलों में जो आपूर्ति की जा रही है उसके मुकाबले वितरण की रफ्तार धीमी है। स्थिति यह है कि प्रदेश के 54 जिलों में से 75 लाख किताबों की आपूर्ति कर दी गई, लेकिन इनका वितरण बच्चों में ज़्यादा नहीं हो पाया है। जिले के अंदर विद्यालयों तक किताब पहुँचाने की परिवहन व्यवस्था तक भी सुनिश्चित नहीं हो पाई है। दरअसल जिलों में किताबें पहुंचाने के बाद उनका सत्यापन होगा, इसके बाद ट्रांसफर का टेंडर करके फिर इस किताबें स्कूलों तक भेजी जाएंगी, लेकिन इसमें लापरवाही हो रही है। उदाहरण के तौर पर लखनऊ में अभी सिर्फ कक्षा 3 के कुछ विषय की ही लगभग 1,06,000 किताबें पहुंची हैं, और वह भी निराला नगर की विद्यालय में ही कुछ बच्चों को बांटी गई हैं। यानी बाकी किताबों का वितरण होना अभी तक, अन्य कक्षाओं की किताबों की तो जिले में सप्लाई ही नहीं हुई है। अनाथ बच्चे को 19 साल बाद मिलेगी अनुकंपा नौकरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर यह गलत नज़ीर है तो गलत ही सही। यूपी सरकार की दलील को किया। नई दिल्ली, 5 साल की उम्र में अनाथ हुए बच्चों को 19 वर्ष तक दर दर भटकने के बाद आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत ने न्याय दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का आदेश सुनाया। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि इतने वर्षों के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी देना गलत नज़ीर बनेगा। पीठ ने कहा, अगर यह गलत नज़ीर है तो गलत ही सही। वर्षों तक जिन मुश्किल हालातों से बच्चे, आवेदक व उसकी बहन को गुजरना पड़ा, उसे भलीभांति समझा जा सकता है। सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी पाया कि नाना के पास रह रहे इन
बच्चों को पेंशन समेत वित्तीय लाभों से 15 वर्ष से अधिक समय तक वंचित रखा गया। पेंशन व अन्य बकाया भी उन्हें 2019 में तब मिला जब राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई। पीठ ने कहा, यह तो राज्य सरकार के खिलाफ जुर्माना लगाने का उचित मामला है। राज्य सरकार की ओर से पेश वकील द्वारा बार बार जुर्माना नहीं करने के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर जुर्माना तो नहीं लगाया, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए संबंधित अथॉरिटी को 2 महीने के भीतर गणेश शंकर शुक्ला याचिकाकर्ता को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नौकरी देने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता गणेश की पैरवी करने वाले वकील आशुतोष यादव ने दलील दी कि गणेश वर्ष 2015 में बालिग हुआ था और उसने 2016 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी। बालिग होने के बाद उसको अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। उसके बाद उसने विभिन्न फोरम का दरवाजा खटखटाया। शिकायतों पर एबीएसए का जालौन तबादला। जिले के उरुआ ब्लॉक में तैनात रहे खंड शिक्षा अधिकारी राजेश यादव का आखिरकार तबादला कर दिया गया। बीएसए ने उन्हें कार्यमुक्त कर दिया। बीईओ को 2 दिन के भीतर नवीन तैनाती वाले जिले जालौन में पदभार ग्रहण करना है। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक अनिल भूषण चतुर्वेदी की तरफ से जारी पत्र में लिखा गया है कि राजेश यादव के खिलाफ शासन ने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतें प्राप्त हुई। इसी क्रम में उनका तबादला तत्काल प्रभाव से प्रशासनिक आधार पर उसी पद पर उसी वेतन क्रम में जालौन किया जाता है। स्थानांतरित खंड शिक्षा अधिकारी नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अभिव्यक्ति का अधिकार अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए नहीं। हाईकोर्ट। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति का अधिकार अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए नहीं है। कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य मंत्रियों को अपशब्द कहने के मामले में जौनपुर के मीरागंज थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार चतुर्थ की खंडपीठ ने मुमताज मंसूरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। विधायक पल्लवी पटेल के खिलाफ जारी नोटिस रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मुख्य प्रतिद्वंदी और विधायक पल्लवी पटेल के खिलाफ एसडीएम सिराथू की ओर से जारी नोटिस को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने याची विधायक के खिलाफ लगे आरोपों की जांच उपचुनाव आयुक्त के रैंक के अधिकारी से कराने को कहा, लेकिन इसके पहले शिकायत की सत्यता का भी पता लगाने का निर्देश दिया है। अफसर पा रहे बढ़ा डीए, कर्मचारी हैं महरूम। गोरखपुर मुख्य संवाददाता। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एवं राजकीय सिविल पेंशनर प्रकोष्ठ की शनिवार को सिंचाई विभाग परिसर में हुई संयुक्त बैठक में परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार का अजब गजब खेल चल रहा है। एक तरफ जहां आईएएस और आईपीएस अधिकारी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ ले रहे हैं, वहीं उनके अर्दली और सिपाही इस लाभ से वंचित हैं। संचालन कर रहे मंत्री अश्विनी श्रीवास्तव ने कहा कि जहां केंद्र सरकार अब जुलाई का महंगाई भत्ता देने की तैयारी में है, वहीं प्रदेश की सरकार अभी तक जनवरी के महंगाई भत्ते का लाभ अपने कर्मचारियों को नहीं दे पाई है। उपाध्यक्ष मदन मुरारी शुक्ला ने कहा कि यह पहली बार हुआ है कि सरकार कर्मचारियों को डीए देने में इतना विलंब कर रही है। राजकीय सिविल पेंशनर प्रकोष्ठ के मंत्री वरुण बैरागी ने भुगतान न होने पर आंदोलन के लिए बात होना पड़ेगा। बैठक में प्रभुदयाल सिंह, बंटी श्रीवास्तव, ओंकारनाथ राय, अजय सोनकर, उदय प्रताप, अजित यादव, राजेश मिश्रा, राजेश सिंह, जेपीएल आदि मौजूद रहे। तदर्थ सेवा को पेंशन के लिए नहीं माना जाएगा अरकारी। तदर्थ सेवाओं को मनमाने तरीके से पेंशन के लिए अरकारी सेवा नहीं माना जा सकेगा। उन्हीं सेवाओं को ही इसके लिए आधार माना जाएगा जो वास्तविक होगा। यही नहीं, हाईकोर्ट या फिर अन्य किसी न्यायालय में इस तरह के मामले चल रहे हैं तो विभाग अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। इसके लिए महाधिवक्ता की मदद ली जाएगी। तदर्थ सेवा को लेकर विवाद। प्रदेश की सरकारी विभागों में समय समय पर रिक्त होने वाले पदों पर तदर्थ भर्ती की व्यवस्था थी, लेकिन वर्ष 2000 में इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। इसके बाद भी शिक्षकों या फिर अन्य कुछ विभाग में रिक्त होने वाले पदों पर जुगाड़ के सहारे तदर्थ भर्तियां कर ली गई और कोर्ट के सहारे वेतन निकाल लिया गया। कुछ विभागों में तदर्थ पर नियुक्त होने वाले को तो स्थायी कर दिया, लेकिन कुछ में नहीं किया गया। जिन्हें स्थायी कर दिया गया वह चाहते हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिल जाए। इसीलिए वर्ष 2005 से पूर्व की सेवाओं को पेंशन के लिए अरकारी सेवा मानने को लेकर न्यायालय में वाद चल रहा है। इस विवाद के चलते विभाग समय समय पर वित्त और कार्मिक विभाग से राय मांगते रहते हैं। कोर्ट में चल रहे मामलों में महाधिवक्ता की मदद लेंगे। वास्तविक सेवा को माना जाएगा पेंशन का आधार, नहीं चलेगी मनमानी। वित्त और कार्मिक विभाग ने साफ कर दिया है कि पेंशन के लिए तदर्थ सेवाओं को मनमाने तरीके से अरकारी सेवा नहीं माना जाएगा। विभागों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश भेजा गया है। कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं जिसमें विभाग का पक्ष रखने के बाद फैसला बदल गया। विभागों को निर्देश दिया गया है कि इस संबंध में मामले हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं, ऐसे मामलों में एक साथ सुनवाई कराने के लिए महाधिवक्ता की मदद ली जाए। इससे सभी मामलों में एकरूपता होगी और मनमाने तरीके से किसी को लाभ नहीं मिल पाएगा। लेखपाल भर्ती अब 31 जुलाई को। राजस्व लेखपाल के 8085 पदों के लिए 24 जुलाई को होने वाली भर्ती परीक्षा अब 31 जुलाई को होगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक निर्देश ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। राजस्व लेखपाल पद पर भर्ती के लिए 2.47 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। आयोग के मुताबिक पुलिस प्रशासन सुरक्षित कांवड़ यात्रा में व्यस्त रहेगा, इसलिए परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाया गया है।
पीईओ से अभद्रता का आरोप, नोटिस जारी। एक एआरपी को खंड शिक्षाधिकारी नगर से तल्ख भाषा में बात करना महंगा पड़ गया। बीईओ ने नोटिस जारी कर अकादमिक रिसोर्स पर्सन एआरपी अनीता सोनकर को 2 दिन में जवाब मांगा है। खंड शिक्षाधिकारी नगर क्षेत्र प्रज्ञा सिंह के मुताबिक 14 जुलाई को नगर क्षेत्र कार्यालय में शिक्षक संकुल व एआरपी की मासिक बैठक थी। बैठक में बीईओ विनोद मिश्र भी उपस्थित थे। आरोप है कि इस दौरान एआरपी अनीता सोनकर ने प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप किया, साथ ही तेज आवाज में बहस की। बीईओ प्रज्ञा सिंह के मुताबिक एआरपी पर यह भी आरोप है कि शिक्षकों से ठीक तरीके से व्यवहार नहीं किया जाता। मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षा मित्रों के आंकड़ों को दुरुस्त करने का निर्देश। मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड शिक्षा मित्रों के डाटा व मानदेय के लिए प्रतिमाह भेजे जाने वाले ब्यौरे में कुछ जिलों में आंकड़ों में अंतर सामने आया है। पोर्टल पर अपलोड संख्या जिलों से भेजी गई संख्या के मुकाबले कम है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने इसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि संविदा समाप्त, मृतक या त्यागपत्र देने वालों के अलावा स्थानांतरित शिक्षा मित्रों व अंशकालिक अंदेशकों का मिलान कर सभी आंकड़े सुधार लें। परिषदीय स्कूलों की दिव्यांग छात्राओं को मिलेंगे 200 रुपये। प्रयागराज प्रदेश की परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाली दिव्यांग छात्राओं को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद देगा। इसके तहत बालिकाओं को स्टाइपेंड दिया जाएगा। जिले में 539 छात्राओं को 200 रुपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम 10 माह के लिए 2000 रुपये दिया जाएगा। इसके लिए छात्राओं से आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन 25 जुलाई तक लिया जाएगा। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी के मुताबिक राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि दिव्यांग बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता स्टाइपेंड उपलब्ध कराई जा रही है। इसका लाभ लेने के लिए जरूरी है कि छात्रा परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत हो, विशिष्ट आवश्यकता वाली हो। इसके लिए उन्हें 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही छात्रा की विद्यालय में उपस्थित 60% से कम न हो। चयन के लिए मई व जुलाई 2022 की औसत उपस्थिति को आधार बनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।